जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने पूछा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, इतनी चर्चाएँ हो रही हैं, आपका क्या विचार है? देखिए हम सनातन धर्म में का सम्मान करते हैं और सभी संतों का हम बहुत सम्मान करते हैं। जब तक हमने अपनी आँखों से कोई चीज़ नहीं देखी तो हमें उस बात का प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिए। और जैसे लोग अपना अनुभव बताते हैं कि लोगों को उनसे लाभ मिल रहा है, तो क्यों इसके बारे में इतना ज़्यादा बोला जा रहा है? और दूसरा, वो किसी के घर तो नहीं जाते हैं ना, आप ही जाते हैं। जहाँ तक बात हमारी है तो हमारा तो दरबार सबसे बड़ा हमारी माई का है, हमने सब उन्हें सौंप रखा है। सुख और दुःख तो जीवन में माँ सीता के भी आए थे और भगवान गणेश की भी गर्दन कट गई थी, उन्हें हाथी का सिर लगाना पड़ा था। तो ये हमारे कर्मों का हिसाब-किताब है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जाते हो, नहीं जाते हो। लेकिन इस तरह से हमेशा संतों पर और धर्म पर ही क्यों इतना विवाद, इतना टाइम सोशल मीडिया में जा रहा है? बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने क्राइम हो रहे हैं उस पर डिस्कस करके उसका हल निकालना चाहिए। अपनी यूट्यूब फैमिली से हम स्पेशली कहेंगे कि प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप इन विषयों पर टिप्पणी करते हैं, तो कहीं न कहीं देखिए जब भी हमारी जन्म कुंडली क्या है, हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का खाता है। और अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारी कर्म कुंडली बनेगी। जब भी हम धार्मिक धर्म के बारे में, संतों के बारे में, धार्मिक गुरुओं के बारे में, गाय के बारे में, मंदिर के बारे में, धर्म से जुड़े हुए लोगों के बारे में गलत बातें बोलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी कुंडली में गुरु प्रभावित होता है। वो जिस भाव का स्वामी है और जहाँ बैठा है, वहाँ से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है चीज़ आपको सही नहीं लग रही, तो चुप हो जाइए और आप जाते ही क्यों हैं? अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो आपको अनादर भी नहीं करना चाहिए। स्पेशली कार्मिक खातों की बात हो रही है, तो आपको उनकी चर्चा में नहीं पड़ना है। और ये साल वैसे भी जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये साल केतु का है और 22 अप्रैल के बाद से गुरु चांडाल योग भी गोचर में बनेगा। तो गुरु का केतु के साथ पीड़ित होना और केतु का साल का होना, इस साल एस्ट्रोलॉजरों पर, धर्म गुरुओं पर, संतों पर ऐसी बहुत सारे आरोप और लगेंगे। अप्रैल के बाद से ज़्यादा परिस्थितियाँ बनेंगी, बात ज्योतिष की करें अगर तो। और साथ ही कुछ इनसे संबंधित हमें कुछ खराब घटनाएँ, कुछ लोगों को खोने की सूचनाएँ भी मिलेंगी। जब भी हम अच्छे संतों को खोते हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता है, क्योंकि कुछ संत सच्चे ऐसे होते हैं जिनके तपोबल से हमारा पूरा देश को पुण्य मिल रहा है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि ये साल प्लीज़ हमारी यूट्यूब फैमिली इस बात को समझें कि अगर आप इन बातों की चर्चा करते हैं बिना जाने समझे, आपको तो नहीं पता, आपने कहीं से कुछ चीज़ पढ़ी सुनी और उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो इससे आपके बृहस्पति आपको बुरे रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप चुप रहिए। कोई ऐसी बात करता तो उससे मत डिस्कस कीजिए। और हमेशा मुझे लगता है सनातन धर्म वाले जब सबका सम्मान करते हैं, तो सनातनियों पर हमेशा इस तरह की उंगलियां क्यों उठती हैं? ये नहीं उठनी चाहिए। बात शास्त्री जी की करें, धीरेन्द्र शास्त्री जी की धनु राशि होती है इस नाम से। उनकी कुंडली तो हमें नहीं पता, लेकिन राशि के हिसाब से अप्रैल से उनके राशि स्वामी जब गुरु चांडाल योग में होंगे, तो ये चीज़ें और ज़्यादा विकट, ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं ये ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ पर। और बाकी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए इस समय में। जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में उल्टा सीधा बोल कर अपने कुंडली को हम खराब ना करें। गाय की, एस्ट्रोलॉजरों की, धर्म से जुड़े हुए लोगों की, मंदिरों की प्रति जब भी आप उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करते हैं, यकीन मानिए आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसे भी क्यों ना हो, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं और ये साल विशेष है। तो सबका सम्मान कीजिए। सम्मान नहीं कर सकते हैं तो चुप रहिए और शांत रहिए। इनके प्रति कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें। बस यही हम कहना चाहते थे। और अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।